सब्जी? हाँ भाभी। छी! इतनी वाहियात सब्जी बनाता है कोई? इतना तेज नमक डालता है सब्जी में कोई? हाँ? सॉरी भाभी, गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। गलती से पड़ गया होगा का क्या मतलब? मेरे पति के घर में इतने टाइम से रह रही है और अभी तक तुझे खाना बनाना नहीं आया है ना? अगली बार ध्यान रख। मैं तुझे सिखाती हूँ। अब समझा? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? ये क्या हो गया? हे भगवान, हमें कैसी बहू मिली है, हमारी जिंदगी नरक कर दिया है। आजा, ठंडा पानी डाल दे, ठंडक मिलेगी तुझे। अरे ओ सासू माँ, ये अपना फैमिली ड्रामा ना बंद करो। यहाँ गंदगी हो गई है, उस तरफ पोछा का कपड़ा रखा है, लाकर साफ करो, क्योंकि मुझे ना मेरे घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। समझे आप दोनों? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? सास के साथ तू ऐसे बात करता है? तेरी माँ ने तुझे ये संस्कार दिए हैं क्या? मेरी माँ ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपके संस्कार ना दिख रहे हैं मुझे। इसलिए आपकी ये जो बेटी है ना, शादी के 6 महीने बाद ही डिवोर्स लेकर मेरे पति के घर पर बोझ बनी बैठी है, समझे? इसलिए आप तो संस्कार की बात ना ही करो तो अच्छा है। बहुत मुंह चल रहा है तेरा। मेरे बेटे को आने दे शाम को, उसको सब कुछ बता दूंगी, तेरी हर एक करतूतें बता दूंगी। अच्छा, पहले तो आप ये गंदगी ठिकाने लगाओ, यहाँ पोछा मार दो, और हाँ तू ये सब्जी फेंक कर दूसरी सब्जी बनाकर लेके आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। निकम्मे लोग। आ जाओ। खाना लग गया है भाभी। रुको, अभी तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि खाना कैसा बना है ना? अब इतनी तीखी मिर्ची डाल के लाता है कोई खाना, और डालेगी मिर्ची अब? निकल यहाँ से। क्या हुआ बेटा? अब क्या किया उसने? हाँ? तेरी ऐसी हालत कैसी हुई? बताएगी? क्या? भाभी ने न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। पहले तेरे तलाक होकर तुझे तेरा पति छोड़कर चला गया, और अब ये भाभी न जाने किस बात का बदला ले रही है तुझसे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, पर तू फिक्र मत कर। मैं तेरे भैया से बात करूंगी आज शाम को, उसको आने दे। उसकी बीवी की करतूत मैं सब कुछ बताने वाली हूँ उससे, वही उसकी अकल ठिकाने लगाएगा। तू चिंता मत कर बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हाँ?
क्या हुआ माँ? आप दोनों इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? बेटा जा भैया के लिए पानी ले आना। जी माँ। माँ, कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ बेटा, तू ही ठीक कर सकता है, वो तो मेरा सुनती नहीं है। माँ, आप किसके बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। ये पानी पी। बेटा तेरी बीवी ने सारे हदें पार कर दी है। तेरे लव मैरिज के चक्कर में इस घर में मैं और तेरी बहन उसकी ड्रामा झेल रहे हैं। माँ, अब इसमें मेरी लव मैरिज कहाँ से बीच में आ गई? आप मुझे सही से बताइए, आखिर हुआ क्या है? दिव्या बता अपने भैया को, दिखा। क्या हुआ दिव्या? हाथ दिखा अपना, दिखा बेटा। अरे तेरी बीवी ने इसका हाथ जला दिया, किचन में बर्तन फेंक दिए, मुझे पोछा मारने को कहा, और तो और तीखी सब्जी उसके आंखों में डाली। उसकी इतनी हिम्मत! उसे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं बात करता हूँ उससे। निकिता! निकिता! कहाँ हो? वो मैं देखो निकी, माँ बता रही थी कि तुम क्या बता रही थी आपकी माँ? वो माँ बता रही थी कि तुमने जो दिव्या के साथ किया वो ठीक नहीं किया। हाँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो उसे बस सब्जी बनाने के लिए कहा और कुछ भी नहीं। हमारी लव मैरिज है ना, इसलिए मम्मी आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। कि तुमने माँ को पोछा लगाने को भी कहा। देखो निकिता, वो तुम्हारी सास है, तुम्हें उनके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है मैं आपकी माँ के साथ बदतमीजी करूंगी? आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है निकी, लेकिन तुम्हें अपनी सास और ननंद के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है ना तो कल मैं उनको सॉरी बोल दूंगी, और जब मेरी गलती है तो मैं जा रही हूँ सोने। अरे तुम तो नाराज हो गए। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे मैं नाराज कैसे कर सकता हूँ? आपको तो मैं झूठी लगती हूँ ना? मेरी बात पे तो आपको भरोसा है नहीं, आपको तो बस अपनी माँ और बहन पे विश्वास है। अच्छा बाबा, माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, ओके? और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ माँ, ये दोनों माँ बेटी कितनी भी कोशिश कर ले, पर मेरे पति को ना मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकते। हाँ, आपको पता है इन दोनों को ना मैंने नौकर बना के रखा हुआ है। पूरे घर का काम करवाती हूँ मैं इनसे, और आपको पता है अभी भी घर की सफाई में लगा रखा है। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना, अपने पति के पैसे पे फ्री में ऐश करने दूंगी मैं इनको। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात, तू बिल्कुल अपने माँ पे गई है। अच्छा सुन, घर की पूरी पावर
तेरे हाथ में होनी चाहिए। खुद पे किसी को भी हावी मत होने देना। अरे हाँ माँ, आप चिंता मत करो, यहाँ तो सबको मैंने अपने काबू में कर रखा है। अब तो बस ये बताओ कि अमित कब आ रहा है। मैं संजय को कह के उसे ऑफिस में अच्छा जॉब लगवा दूंगी। बेटा वो कल आ जाएगा, उसका ध्यान रखना अच्छे से। आप चिंता क्यों करती हो? मेरा भाई है वो, मेरा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। अरे निकिता, तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। अरे क्या कर रही हो? अरे वो फोन रिंग हो रहा था ना, मेरी फ्रेंड का फोन है। इतनी रात को कोई अपनी फ्रेंड से बात थोड़ी ना करते हैं। अच्छा, तो इतनी रात को क्या करते हैं? जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसे रात भर अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। अच्छा बेबी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं क्या कह रही थी, थोड़ी देर रुक जाते, अमित आ ही रहा है, उसको साथ ले जाते ऑफिस। अरे उसे अभी कुछ दिन तक घर पे रहकर एंजॉय करने दो, फिर मैं उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा दूंगा और सारा काम भी सिखा दूंगा। नाउ हैप्पी? हाँ हैप्पी। वैसे आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड। अच्छा। अब देर नहीं हो रहा क्या? चलिए ऑफिस चलिए, ऑफिस चलिए। फिर देर हो जाएगी, फिर मत कहना कि मैं देर कर रहा हूँ। अरे निकिता। चल हाँ बाय। ओके बाय। दिव्या, दिव्या चाय नहीं बनी क्या अब तक? मैं आऊं किचन में अभी? ये लीजिए भाभी। इतना टाइम लगता है क्या? इतनी गरम चाय देकर मेरा मुंह जलाना चाहती है क्या तू? हाँ, बड़ा इतनी गरम चाय, पता चला कितनी गरम चाय है? अगली बार ध्यान रखूंगी भाभी। ध्यान रखूंगी भाभी, एक काम ढंग से नहीं होता। अब जा, मुंह क्या देख रही मेरा? दरवाजा खोल। हाय ब्यूटीफुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अमित, अरे दरवाजे पे भूतनी बन के क्यों खड़ी है? अंदर आने दे मेरे भाई को। हाय दी, कैसी हो आप? तू कैसे? मैं बहुत अच्छा। और इतना टाइम कैसे लग गया तुझे आने में? अरे दी वो बस लेट हो गई थी। चल बैठ। वैसे ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? कौन? ये ब्यूटीफुल? ये किस एंगल से ब्यूटीफुल लग रही है तुझे? हाँ, अब मजाक बंद कर। चल तू थक गया होगा, मैं खाना लेके आती हूँ तेरे लिए। ओके ओके। रेस्ट कर। और अमित बता, क्या चल रहा है लाइफ में? कोई जीएफ बनाई या अभी भी सिंगल ही है? अरे दी, आप भी ना, आपको तो पता है कि अभी मैं इस मोह माया से बहुत दूर हूँ। मोह माया? हाँ मोह माया।
अपने भाई के साथ कैसे खिलखिला के हंस रही है डायन। हमारे तो नाक में दम कर रखा है इसने। मन तो करता है किस दिन इसके खाने में जहर घोल कर मिला दूं, तभी छुटकारा मिलेगा मुझे। एक मिनट, मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है तो मैं बात कर लेती हूँ। तू ज़रा चाय देखना। हाँ ठीक है। हाँ, ये लीजिए। अरे तुम तो हमारे यहाँ मेहमान हो, तुमने क्यों तकलीफ की? आंटी आप तो मेरी मॉम जैसी हो, इतना तो चलता है। ये लीजिए, चाय पीकर देखिए कि आपकी बहू ने कैसा बनाया है। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी बहन को चाय बनानी आती ही नहीं है। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुझे? अरे नहीं दी, आपका ही घर है, क्या फॉर्मेलिटी करूं? आओ बैठो। हाँ हाँ बैठूंगी। मुझे ना तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ ना तू अब लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो जा। अपने जीजू के साथ ऑफिस जा, काम सीख, और फिर वो बाद में तुझे अपनी कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पर लगवा देंगे, समझा? अब बिल्कुल सही कह रही हो दी। और वैसे भी जीजू बहुत हार्ड वर्किंग है, उनके साथ काम सीखने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो बता कब से स्टार्ट करना है? मैं तेरी जीजू से बात कर लेती हूँ। दीदी ये सब तो होता रहेगा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अब आपकी जो ननद है वो यहीं रहती है क्या? किसका नाम ले लिया तूने? मूड खराब कर दिया। यहीं रहती है, इस घर पे बोझ बनी हुई है। अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो? कितनी अच्छी लड़की है वो। शादी हो गई क्या उनकी? शादी? कौन करेगा उससे शादी? डिवोर्स ही है वो, ऐसे ही मरेगी अकेले जिंदगी भर। दीदी यार कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो आप? कितनी अच्छी लड़की है वो, और ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो किसी और के लिए तू अपनी दीदी को गलत कहेगा? नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस यही कह रहा था कि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो अब मुझे सिखाएगा कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? तू ना कुछ दिन रेस्ट कर और बस काम सीख जिसके लिए आया है, समझा? चल अब मैं चलती हूँ, मुझे माँ से बात करनी है। सुबह से बात भी नहीं की तेरे चक्कर में। संजय, तुमने अमित के लिए बात तो की ना अपने ऑफिस में? तुम फिक्र मत करो, बस इसे कुछ दिन तक काम समझना होगा, फिर मैं इसे ज्वाइन करवा लूंगा। हाँ भाई, बीवी के रिश्तेदारों को एक एक करके ऑफिस में लगवा देना। क्या माँ, आप भी ना? इसमें क्या गलत बोला बेटा? तूने क्या ठेका लेके रखा अपनी कंपनी में लगवाने का सबको? माँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे और मेरे घर वालों से? तूने क्या कम सता के रखा है हमें, जो अपने घर से एक और उठा लाई हमारे सर पर? झेलने के लिए इधर। माँ चुप हो जाओ ना, ये सारी ऑफिस की बातें हैं, हम रहने ही देते हैं। तुम खाना खाओ। हाँ हाँ खाना तो खाऊंगी ना मैं। हाँ हाँ खाओ ना, आप तो बहुत अच्छे से खाओगे और आपका खाना भी पच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई की बेइज्जती जो कर दी सबके सामने। मैंने ऐसे क्या बेइज्जती कर दी? जिसकी बहन ऐसी हो, ऐसे छोटे मोटे बेइज्जती का कुछ फर्क पड़ता है तुम्हें? मुझ जैसी बहन से क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहती हैं आप? दीदी रहने दो ना, बड़ी है इतना तो चलता है। बड़ी है तो कुछ भी बोलेंगी क्या? हाँ हाँ बोलूंगी, मेरे मन में आएगा वो बोलूंगी। माँ तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझो ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। चलो हम अंदर चल के खाना खाते हैं।
वैसे आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। माँ की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आपको माँ की बातों का बहुत बुरा लगा होगा ना? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, और माँ लोग तो ऐसे बोल सकती हैं, पर आप बहुत समझदार हैं। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया उसको। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, बट जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। इतनी गरम चाय देकर मेरा मुंह जलाना चाहती है क्या तू? विमला, अगर तू चुपचाप सहती रही तो ये किस दिन तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तुझे इसको इसकी औकात दिखाने ही होगी। कम इन। सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आइए ना, आइए अंदर आइए। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। ओह, मगर मैं तो चाय पीता ही नहीं। आई ऑलवेज प्रेफर कॉफी। सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था। अरे अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आई लव टी। ओह वाओ, आप कितनी अच्छी चाय बनाती हो। ऐसा ही अगर रोज एक कप चाय मिल जाए ना, मजा आ जाए। थैंक्स। वैसे आप तारीफ करने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। हाँ, आप है भी तो इतनी खूबसूरत। आप यहाँ इस वक्त? वो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लूं। लेकिन फिर भी रात काफी हो चुकी है और इस वक्त। कोई नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। रुकिए, मेरा मतलब वो नहीं था। आइए ना। वैसे आपका रूम काफी अच्छा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया आपने। थैंक यू। वैसे गीले बालों में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे मेरा मतलब कि आप रोज बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज ज्यादा लग रही हैं। थैंक यू। बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं जब से यहाँ आया हूँ, जब से मैंने आपको देखा है, हर पल हर वक्त जब भी आंखें बंद करता हूँ, सिर्फ आप दिखाई देते हैं। मुझे आप बहुत पसंद है। आई लव यू। ये आप क्या कर रहे थे? आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स। हमारे बीच में ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या
आप मुझे पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक डाइवर्स हूँ और आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। वैसे अगर कल की तरह टेस्टी चाय आज फिर से मिल जाती तो मजा आ जाता। थोड़ी देर रुकिए, अभी बनाती हूँ। दिव्या, क्या बनाई है? भाभी गोभी की सब्जी बना रही थी। ये गोभी की सब्जी ना तू ही खा। तूने मुझसे पूछा कि मेरा क्या खाने का मन है? नहीं। एक तो मेरे घर में बोझ बनकर रह रही है, ऊपर से अपनी मनमानी कर रही है। दीदी क्या तरीका है ये बात करने का? आप अब लिमिट क्रॉस कर रही हैं। तू अपना मुंह बंद कर। छोटा है ना तो छोटा बनकर रह, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर, समझा? भाभी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तू चुपचाप ये साफ कर, ठीक है? और अगली बार अगर अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दीदी, ये किचन आपने गंदा किया है और आप इनको बोल रहे हो साफ करने के लिए? ये किचन आपको साफ करना चाहिए। तू पीछे हट। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही आजकल? चुपचाप अपने कमरे में जा। हम लेडीज के बीच में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझा? तू जा अपने कमरे में, जा। और तू क्या शक्ल देख रही है? हाँ, चुपचाप से किचन साफ कर, समझ गई? और अगली बार अपनी मनमानी नहीं, साफ कर। वाह, ये बुढ़िया यहाँ चैन से सो रही है। जी तो करता है इन दोनों माँ बेटी को ना हमेशा के लिए चैन से सुला दूं। अरे ओ माँ जी, माँ जी उठिए। आप यहाँ सोती रह जाएंगी और आपकी बेटी मेरे भाई को बर्बाद कर देगी। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही हूँ मैं? वहाँ आपकी बेटी मेरे जवान भाई पर डोरे डाल रही है। चलिए उठिए, देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत कर, जा। कुछ भी मत। आपको ना देख क्या कर रही है? आपकी नींद नहीं खुली इसलिए आपकी आंखें खोल रही हूँ। उठो और देखो, अपनी बेटी पे नजर रखो, वरना सच बता रही हूँ उसके लिए ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोती रही। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। दीदी की तरफ से मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गलती मेरी ही है। मुझे भाभी से पूछ करके खाना बनाना चाहिए था। आप रोइए मत। आपको पता है रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैं हूं ना आपके साथ। आपको कोई कुछ भी बोले, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप चिंता मत कीजिए।
ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बेबी सुनो ना, मैं ये पूछ रही थी हम कब घूमने जा रहे हैं? तुम कब छुट्टी लोगे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम बाहर घूमने जाएंगे। बस बेबी 2-3 दिन और वेट कर लो, ओके? मैं मेरे ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लूँ, उसके बाद लीव लेकर हम दोनों 10 दिन के लिए घूमने चले जाएंगे, ओके? सच्ची? हाँ। 10 दिनों के लिए? ठीक है, एक काम करती हूँ, तब तक मैं हॉलीडे के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ मेरी जान, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, ओके? ये अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, ओके? बाय। ठीक है, बाय। अमित, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। आज यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। दिव्या, क्या चल रहा है ये सब? तुझे मेरा भाई मिला था हमदर्दियां मनाने के लिए। माँ जी, अरे ओ माँ जी, सुन रही हैं आप? अब कौन से आफत आ गई तुझ पर? देखिए देखिए अपनी बेटी की करतूत। तलाकशुदा होकर मेरे कुंवारे भाई से चिपकी हुई थी किचन में। तुझे मेरा भाई मिला था फंसाने के लिए। बहुत हुआ आपका। आपकी हिम्मत कैसे हुई दिव्या पे हाथ उठाने की? अमित, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तलाकशुदा औरत है, तलाकशुदा। अरे तुझसे उम्र में भी बड़ी है। तुझे और बहुत सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। दीदी ये मेरी चॉइस है कि मुझे किसके साथ रहना है, और मैं दिव्या से प्यार करता हूँ, और ये बात आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ? दीदी आप, अगर आपने एक बार भी दिव्या पे हाथ उठाया तो मैं हमारा रिश्ता भूल जाऊंगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो अमित? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ये जानना है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। अमित समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम ये सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरी हो। अपनी जिद छोड़ो और जाओ यहाँ से अमित। दिव्या, दिव्या आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इग्नोर मत करो मुझे। आज दिन में तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई आएगा तो उसे पहले मुझसे भिड़ना होगा, फिर वो चाहे मेरी बहन ही क्यों ना हो। विमला, अब वक्त आ चुका है। अब तेरी बहू ने सारी हदें पार कर दी है। अब सब्र का बांध टूट चुका है।
अमित, अमित, अमित कहाँ है तू? अरे ऐसे कोई अपनी दीदी से नाराज होता है क्या? बहन हूं मैं तेरी, दुश्मन नहीं। अमित, कौन है यहाँ पे? कौन था यहाँ पे? किसने मुझे धक्का मारा? हाँ, जो भी है सामने आओ। मैं बोल रही हूँ सामने आओ, कौन है? हाँ! कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं हॉल में थी और पता नहीं किसने मेरे ऊपर हमला किया। और आपको पता है ताज्जुब की बात ये है कि मैं देख भी नहीं पाई कि वो कौन था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा तू ये क्या बात कर रही है? अगर कुछ ऐसा है तो तू थोड़े दिन के लिए मेरे पास आ जा। कौन है? कौन है वहां पे? मैं पूछ रही हूँ कौन है दरवाजे पे? माँ, माँ, एक गुड न्यूज है। मेरा प्रमोशन भी हो गया और साथ में 10 दिन की छुट्टी भी सैंक्शन हो गई। अब मैं और निकिता 10 दिनों के लिए घूमने जाएंगे। जा, ये खबर अपनी दुलारी बीवी को सुना, वो तो बहुत खुश हो जाएगी ये सब सुनकर। जा जा सुना। हाँ माँ, वो काफी दिनों से कहीं घूमने जाने के लिए बोल रही थी। मैं ना फटाफट उसको भी जाकर ये गुड न्यूज सुनाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। निकिता, निकिता, ये गुड न्यूज है। निकिता, निकिता तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। निकिता, निकिता, दिव्या, जल्दी अंदर आओ। निकिता, ये देखो। दीदी, दीदी क्या हुआ? निकिता, क्या हो गया? निकिता, भाई, डेड बॉडी कहाँ है? रूम में है। रूम में जाके तलाशी लो। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ। मेरे पीठ पीछे घर पे क्या क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं। घर पे आप सब लोग मौजूद थे, किसी को कुछ तो पता चला होगा, कोई तो शक हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सब लोग यहीं पर थे और आपको कोई खबर नहीं हुई? सर, दीदी ज़्यादातर रूम में ही रहती थी। हमको लगा कि वो अपने रूम में आराम कर रही होंगी, मगर वो तो सास बहू के आपसी संबंध कैसे थे? वो मतलब झगड़े होते थे कभी कभी। हाँ सर, दीदी और इनका आपस में कभी कभी झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता था। तू क्या बोलना चाहता है? इंस्पेक्टर सबको क्या बोल रहे हैं?
मतलब घर वालों के आपसी संबंध ठीक नहीं थे। आप सब लोग यहीं रुकिए, मैं तलाशी लेके आता हूँ। किसी बहुत हार्ड चीज़ से अटैक किया गया है, जैसे कि लोहे की रॉड, और एक बार नहीं कई बार हिट किया है। देखिए, अभी तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, जैसे कि लीड मिलता है हम आपको बताएंगे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप कौन? मैं निकिता की माँ हूँ। कातिल यही है आपके सामने। जिस समय मेरे बेटी की हत्या हुई उस वक्त वो मुझसे ही फोन पर बात कर रही थी, वीडियो कॉल में। देखिए इस वीडियो में सब कुछ है। यही है मेरे बेटे की कातिल। इसी ने मारा है। ले जाइए इसे। इसी ने मारा है मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। देखने में बहुत भोली वाली लगती हो। तुमने अपनी भाभी का मर्डर क्यों किया? मैं तंग आ गई थी अपनी भाभी से। जब देखो तब वो मुझे मारती पीटती रहती थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार मिला। मुझे अमित मिला था, और मेरी भाभी को मेरे और अमित के रिश्ते से भी ऐतराज होने लगा। मेरे पास उनको मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करती? अगर आपके साथ कोई जुल्म करे तो उसके लिए कानून बनाएं। आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी, कुछ सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। आपने बड़ा जुर्म किया है, जिसकी आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। सलाखों के पीछे रहेगी तो सारी गर्मी निकल जाएगी। माँ, भाई, तुम तो कुछ बोलो ना। सतीश जी, हाय सतीश जी। हाँ, हाय हाय श्वेता। तो कैसा लगा आपको प्लॉट? प्लॉट तो बहुत अच्छा है। प्लॉट अच्छा लगा हो तो फिर पेपर वर्क कर लीजिए। एज यू विश। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई श्वेता, इस प्लॉट की कीमत तो मुझे 50 लाख के ऊपर लग रही है। कल जो ऐड डाला था पेपर में उसमें लिखा था 25 लाख। वाई? सतीश जी, 50 लाख से बेशकीमती है ये प्लॉट मेरे लिए, क्योंकि इसे मुझे मेरे पति ने मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। कुछ मजबूरी ऐसी है कि मुझे ये ज़मीन बेचनी पड़ रही है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? सतीश जी, आज से कुछ महीने पहले मेरे पति का कार एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। नया बिजनेस शुरू किया था उन्होंने, काफ़ी कर्जा था। उनके जाने के बाद लेनदारों ने अपना पैसा लेना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के पैसे तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी कर्जा अभी भी बाकी है। और कर्जदार मुझे रोज़ डराते धमकाते कि अगर मैंने उनका पैसा नहीं दिया तो वो कुछ भी कर देंगे। और आप तो जानते ही कि एक अकेली जवान लड़की को लोग किस नज़र से देखते। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कर्जा देकर फ्री होना चाहती हूँ। इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा श्वेता। सॉरी सतीश जी, वो थोड़ा इमोशनल हो गई। आपको देखकर ना मुझे अपने पति की याद आ गई। हाँ, इट्स ओके। अगर आप चाहो तो
मेरे घर पे जाके बात कर सकते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, आज ना मुझे वो मुझे एक का पैसे देने हैं, तो मुझे 2 बजे तक वहाँ जाना है। अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो वो कमीना कुछ भी कर सकता है। इट्स ओके, तो कल मेरे घर पे मिलते हैं, आप पेपर लेकर आ जाना, मैं पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कल आ जाती हूँ। और आप एक काम कीजिए कि 1 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए। व्हाट तो आया, आई मीन पहले पेपर तो देख लूँ। सतीश जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं सतीश जी, मैंने आपको बहुत समझदार व्यक्ति समझा था। मैंने तो सोचा था कि आपके साथ, खैर छोड़िए, आप जा सकते हैं। वैसे भी 2-3 लोगों के और के फोन भी आए थे, तो मैं उनको बुला लेती हूँ। अरे नहीं, मैंने आपके चक्कर में उन्हें रोक रखा था, मैं फोन कर लेती अरे हूँ। आप तो बुरा मन गई। देखो, मैं तो सिर्फ तसल्ली के लिए बोल रहा था। ये 1 लाख एडवांस रख लो। सतीश जी, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप रख लीजिए। नहीं कोई डाउट नहीं है मुझे, ये प्लीज रख दो। कल मेरे घर पे आ जाना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सतीश जी। ठीक है सतीश जी, मैं कल आती हूँ आपके घर। तो सतीश जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मन तो नहीं कर रहा मेरा यहाँ से छोड़कर जाने का, लेकिन 2 बजे तक मुझे पैसे लौटाने हैं। मैं कल आती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय सतीश जी। एक और बकरा हालात। हेलो भैया, मेरी स्कूटी ना यहाँ खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पता नहीं मैं घर कैसे आऊँ अभी। तुम एक काम करो, तुम वही वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया, आप आ जाओ। ठीक है, ये स्कूटी को भी अभी खराब होना था। एक्सक्यूज मी। यस। हाय, कोई दिक्कत है? हाँ, एक्चुअली मेरी स्कूटी कब से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं चेक कर लूँ? हाँ प्लीज। लगता है इसका प्लग खराब हो चुका है। यहीं पास में मैकेनिक की दुकान है, आप बोले तो मैं ले चलता हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे भैया आने वाले हैं। लो, मेरे भैया आ ही गए। भैया देखो ना, स्कूटी कब से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं कि आगे कोई मैकेनिक की शॉप है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो चले? थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। चलो मिका। हाँ। कैसे था भैया प्लॉट वहाँ का? अरे प्लॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जितने पैसे वो डिमांड कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है। मेगा, कितना प्यारा नाम है ना। पता नहीं कहाँ मर गया ये ऋषभ। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक ना घर नहीं आया। कह रहा था सब्जी लेने जा रहा हूँ। इतनी तेज भूख लग रही है मुझे। जिम्मेदारी नाम की ना कोई चीज नहीं रह गई है इसके अंदर। बस एक बार घर आ जाए, उसके बाद बताती हूँ इसको मैं अच्छे से। दिन पर किचकिच करती रहती है। आ गए लाट साहब।
सब्जी लेने गए थे या उगाने गए थे? कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? कानों में रुई ठूस रखी है क्या, या फिर मुंह में जुबान नहीं है? कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। देखो, मैं झगड़ा करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। खाना बना लूं अगर चुप रहो तो। अच्छा, मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या? ये मत भूलो कि मेरे पापा के घर में रह रहे हो तुम, और उन्हीं के पैसों से खा रहे हो। अगर तुम्हें अपना घर जमाई ना बनाया होता ना, तो आज कहीं मजदूरी कर रहे होते। तुम नहीं मानोगी ना? ऐसा करो, पहले बड़बड़ा लो, उसके बाद खाना बना लो। अरे जा कहाँ रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, खाना तो बना दो। आता हूँ चेंज कर। जब देखो काय काय, औरत नहीं चुड़ैल है चुड़ैल। सोचा था अमीर बाप की इकलौती औलाद से शादी करूंगा तो जिंदगी भर ऐश करूंगा, लेकिन बुड्ढा मरने से पहले सारी जायदाद इस चुड़ैल के नाम कर दिया। मैं यहाँ साला नौकर बन के रह गया। अगर चेंज कर लिया हो तो बाहर निकल आओ। हाँ आया। हेलो जी, मुझे ना आपके अखबार में एक एडवर्टीजमेंट देना था। हाँ हाँ जी, अपनी प्रॉपर्टी का। जी जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर देता हूँ। हाँ, पैसे भी भेज दूंगा। ओके ओके, बाय बाय। या यू टू। कल रात से नंबर ऑफ आ रहा है उसका। कुछ तो गड़बड़ है। एड्रेस भी नहीं दिया उसने। क्या करूं क्या करूं? प्लॉट पर जाकर देखने होगा उसको। अरे भाई साहब सुनो ना, इस प्लॉट की मालकिन क्या है पता है आपको? मालकिन? हाँ हाँ, श्वेता नाम है उनका। कल ही मैं मिला था उनको यहाँ पर। कौन श्वेता? इस प्लॉट का मालिक मैं हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है भाई साहब। देख भाई, तुझे अगर नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन ये फालतू की बकवास मत कर। श्वेता नाम है उनका, मैं उनको मिला था यहाँ पर और 1 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। इतना पेपर दे के एडवांस दे दिया? सही है भाई साहब, देखने में तो पढ़े लिखे और समझदार लगते हो, और बिना कागजात देके पैसे दे दिए। सही चूना लगाया आपकी श्वेता ने। ये प्लॉट तेरा है ना? कल कहा था तू? मैं प्लॉट देखने आया था तब कहा था? छोड़ मुझे। प्लॉट है ये, घर नहीं है मेरा जो हमेशा यहाँ पड़ा रहूंगा। और मेरे पीछे कौन आता कौन नहीं मुझे क्या पता? मैं कोई चेक करने थोड़ी आता हूँ। और भाई साहब, बिना पेपर देके आपने एडवांस दे दिया, ऐसा कौन करता है? पेपर तो चेक करनी चाहिए ना। खुद बेवकूफ़ी करते हो और मुझ पर चिल्ला रहे हो। छाओ भाई साहब, पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ, शायद कुछ हो जाए। और ना गए आपके पैसे। जाओ।
एडवर्टीजमेंट तो काफी अच्छी प्रिंट हुई है। सही है, लगा के देखता हूँ। सिम लगाते ही फोन आ गया। सही है। हेलो। हेलो श्वेता जी। हाँ जी बोलिए। जी मैंने आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था प्लॉट के रिगार्डिंग। मुझे उस सिलसिले में बात करनी थी आपसे। तो ठीक है, मिलकर बात करते हैं। ओके, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मेरे घर पर तो पॉसिबल नहीं होगा, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। एक काम करिए, आप मेरे घर पे आ जाइए, मैं अपना एड्रेस आपको सेंड करता हूँ। हाँ वो सही रहेगा। ठीक है, वैसा करते। ओके बाय बाय। क्या चल रहा है ये सब? और तुम किससे फोन पे बात कर रहे थे लड़की की आवाज में? और ये अलमीरा, ये लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं तुम्हारी अलमीरा में? मैं कभी तुम्हारे काम में दखल देता हूँ? नहीं ना, तुम मेरे काम में दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। आई बात समझ? अच्छा ठीक है, मेले चल के चाय बना दो, चलो। श्वेता जी। हाँ कौन है बेटा? श्वेता जी आई है भैया। नमस्ते श्वेता जी, मैं रितेश। मैंने कॉल किया था आपको। अंदर आइए ना। जी। पानी लीजिए ना श्वेता जी। हाँ थैंक यू। सो श्वेता जी, मैंने आपकी जो प्लॉट की एडवर्टाइज थी वो देखी है। मुझे इंटरेस्ट है आपका प्लॉट लेने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमारे बजट में है। तो फिर पेपर वर्क कर लीजिए। हाँ जरूर कर लेंगे। पहले एक बार प्लॉट देख तो ले। आप कभी दिखा सकते हो प्लॉट? अब प्लॉट तो रेडी है, लेकिन वहाँ पे ना रोड का काम चल रहा है। बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, और धूल मिट्टी से ना मुझे बहुत एलर्जी है, तो मेरी ना तबीयत खराब हो जाती है। तो बस जैसे ही 2-3 दिन में रोड का काम खत्म हो जाएगा, मैं आपको प्लॉट दिखा दूंगी। इट्स ओके। तो 3 दिन बाद का प्लान कर लेते हैं प्लॉट देखने का। जी। अच्छा पेपर्स बताइए ना। सॉरी बट मैं सिर्फ आपसे मुलाकात करने आई थी यहाँ पर, पेपर्स लाना तो भूल गई। कोई बात नहीं। श्वेता जी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए ना। जो प्लॉट का लोकेशन आपने बताया, जी उस हिसाब से ना आपके प्लॉट की कीमत लगभग 1 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 30 लाख रुपए कोट किए हैं। ऐसा क्यों? I mean, इतना सस्ता क्यों? अब रितेश जी आपसे क्या बताऊं, वो मेरे पति का कैंसर का इलाज चल रहा है। ओह, जितनी सेविंग्स थी सारा पैसा लगा दिया। ऑपरेशन के लिए 20 से 25 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए मुझे ये प्लॉट बेचना पड़ रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रोइए मत श्वेता जी, सब ठीक हो जाएगा। तुम ना मेरी फ्रेंड अनीता जैसी हो, वो भी मुझे इसी तरीके से हिम्मत दिलाती है। तो आप मुझे अपनी सहेली अनीता ही समझो। चलो बिल्कुल चुप हो जाओ, मत रो। श्वेता जी आप ना चिंता मत करिए, मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट है आपके प्लॉट में। एक बार बस प्लॉट देख लें, उसके बाद मैं तुरंत आपको एडवांस दे दूंगा। ओके, फिर पेपर वर्क कर लेंगे।
अच्छा मेघा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तुम ना श्वेता जी को बिना नाश्ते के मत छोड़ना। ठीक है। अरे नहीं नहीं, बस मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठो। अभी तो आपने मुझे सहेली बोला है, बिना चाय नाश्ता के मैं तो आपको नहीं जाने देने वाली। भैया आप जाओ, ये आ जाएंगी बात। चलो ठीक है बाय। रितेश जी, बाय। तो बताइए श्वेता जी, क्या लेंगे आप, चाय या फिर कॉफी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यहाँ बैठ जाइए मेरे पास, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे बताइए कि कैसी है आपकी फ्रेंड अनीता, क्या वो भी बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है? हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी, वही गाल, वही बाल, वही होठ और वही आंखें। बस बस बस, आप मुझे बताइए कि आपको चाय चाहिए या कॉफी? मैं लेके आती हूँ आपके लिए चाय। अरे आज फिर से लेट आए हो। एक बात बताओ, ऐसा करते क्या हो तुम बाहर जाकर? हाँ, अपने दोस्तों के पास बैठा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो खाना। होटल से खाना लेकर आया हूँ, ये रखा है, खा लो। मेगा, अगर मेगा से बात करनी है तो ऋषभ को तो मैसेज करना ही पड़ेगा ना। हाय, Who's this? फोटो भेज के देखता हूँ। तुम तो रास्ते में मिले थे ना, वही हो? हाँ ऋषभ, ऋषभ नाम है मेरा। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? हेलो, कैसी हो मेगा? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो तो मैं मिलकर बताऊंगा तुम्हें। अनजान लोगों से मैं नहीं मिलती। तो पहले जान पहचान कर लेते हैं। नाम तो तुम मेरा जानती हो और तुम मुझे देख भी चुकी हो। बात रही काम की, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अब तुम अपने बारे में बताओ। ओ मजनू, अगर मेरे भैया को पता चल गया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरी जान। हड्डी पसली तो तुड़वा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेघा, हाँ भैया आई। तो कब मिल रहे हैं हम लोग? हेलो हेलो पगली, कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
आज ना तुम पे प्यार आ रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों ने रोमांस नहीं किया ना। तुम जाओ, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। ये लो तुम्हारी चाय और नाश्ता रेडी है, ठीक है? कर लेना। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, काम से जा रहा हूँ, फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। अरे श्वेता जी आप? हाँ, वो प्लॉट की फोटोज दिखाने आई थी। ओ, पर भैया तो अभी घर पर नहीं है। मैंने तो आपको बताया था ना कि वो 1 बजे आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए ना, अब आप आ ही गई हैं तो अंदर आ जाइए, वेट कर लेते हैं भैया का। आइए। श्वेता जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर अरे आती हूँ। अरे तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठ जाओ मेरे पास, बैठो। अच्छा लगता है तुमसे बात करके। ये बताइए अभी आपके पति कैसे हैं? वो बेड पर है, हॉस्पिटल में है। अच्छा तुम मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं? अभी तो कोई नहीं है। तो लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सोचा है जिससे मेरी शादी होगी ना, मैं उसी से ही प्यार करूंगी। मैं कहा तुम कितनी संस्कारी हो। देखना तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। वैसे अभी तक किसी ने प्रपोज वगैरह किया या नहीं? प्रपोज तो नहीं, पर अप्रोच बहुतों ने किया है। एक ने तो पता कल रात को ही मैसेज भेजा था, अब पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। अच्छा वो क्या कहा तुमने उससे? कुछ नहीं कहा, एक्चुअली मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं अभी। तू सोचो, यही तो वक्त है मजे करने का। एक बार जवानी चली गई तो फिर सब चला गया। देखो अगर तुम्हें लड़का पसंद है ना तो शर्माओ मत, हाँ बोल दो उसको। देखते हैं, अभी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? बेटा तेरा पूरा चांस, जल्द ही मेगा तेरी बाहों में होगी। I love you. I love you too, ऋषभ।
श्वेता जी, अरे कहाँ खो गए आप? नमस्ते रितेश जी, आप आ गए? श्वेता जी, आप प्लॉट्स के पेपर ले आई? वो सॉरी, पेपर तो नहीं ला पाई, लेकिन हाँ मैं फोटोज जरूर लेके आऊँ। श्वेता जी, फोटोज तो हम पहले ही देख चुके हैं आपके एडवर्टाइजमेंट में। आप पेपर लाने वाली थी, क्या हो गया? हाँ, पर एक दिक्कत है, वो प्लॉट्स के पेपर ना एक ज्वेलर के पास गिरवी रखे हुए हैं, और मैं जब तक उसको पैसे नहीं दे देती हूँ तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन पेपर नहीं होगा तो हम पेपर वर्क कैसे करेंगे आगे? एटलीस्ट जेरोक्स कॉपी तो होगा आपके पास? नहीं, वो भी नहीं है, पर हाँ आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए तो मैं ज्वेलर्स के पास पैसे देकर पेपर्स कल ही ले आऊँगी। श्वेता जी देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन जब तक कि आप मेरे हाथों में ओरिजिनल पेपर्स नहीं दोगी ना, तब तक मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता। एक काम करिए ना, आप अपने प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए मुझे, मैं कल ही रजिस्ट्रार ऑफिस जाके ना प्लॉट की पूरी डिटेल निकाल लूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं कल किसी और से पैसे लेके आपको कल पेपर देकर चली जाती हूँ, ठीक है? मैं अभी चलती हूँ, लेट भी हो रही हूँ, तो मैं आपको कल देती हूँ, ठीक है? नमस्ते जी, आज चलती हूँ। अरे श्वेता जी, कहाँ जा रही हैं आप? चाय तो पी के जाइए। अब चाय फिर कभी पी लूंगी, कल पेपर्स लाने के बाद, ठीक है? बाय बाय, नमस्ते। चाय तो पी। आ जाओ, हम चाय पी लेंगे एक साथ। ये रितेश से ना पैसा मिलने वाला है नहीं, दूसरा बकरा देखना पड़ेगा। और बात रही मेघा की, तो उसे श्वेता की जरूरत नहीं है, ऋषभ की जरूरत है, और मेघा को तो मैं पटा लूंगा, बस ये सीमा का कुछ करना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमीरा खोलने की? ये औरतों के कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये विग, क्या कर रहे हैं ये सब? हाँ, 1 मिनट, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कहाँ गायब रहते थे। ये औरतों का भेष बनाकर तुम कोई काम कर रहे होगे ना, या फिर औरत बनकर ये पैसे लुटाए होंगे तुमने? सच बता दो, क्या कर रहे हो तुम? देख, ये मेरी दिक्कत है, तू बीच में मत आ। कैसे बीच में ना हूं? हाँ, तुम्हारे नाम से मेरे पापा का भी नाम जुड़ा हुआ है, इस घर का नाम जुड़ा हुआ है, तो कैसे ना हूं? और मैं अपने पापा का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। और सच बताओ, क्या काम कर रहे हो? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चिल्ला मत। तुझे ना मुझे कोई सफाई देने की जरूरत है, और ना ही मेरा कोई काम बताने की। दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी, तब अकल ठिकाने आएगी। बंद कर तेरी एक गिदड़ की धमकियां देना, मुझे कोई परवाह नहीं है अब तेरी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अब तुझको। जा रहा हूं मैं तेरे इस घर को छोड़कर, तुझसे जो बने ना वो कर ले। ऋषभ, ऋषभ रुको, मैं कह रही हूं रुक जा। चार पैसे क्या कमा लिए, इसे लगता है ये कहीं भी रह लेगा। मैं भी देखती हूँ कब तक ये बाहर रहता है। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, आएगा तो मेरे पास ही।
कुछ दिन पहले एक आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई थी ना कि एक औरत ने जमीन के नाम पर उससे 1 लाख रुपए हड़प लिए। हाँ सर। थाने बुलाओ उसको। दूध वाला है, उससे स्टेटमेंट लेकर वो जाने दो। जी सर। नए नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो? नहीं नहीं, वो फोन चोरी हो गया ना, तो पुराना नंबर मिला नहीं तो ये ले लिया। अच्छा चलो वो छोड़ो, ये बताओ कि हम शाम को कब मिल रहे हैं? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं शाम को बताऊंगी। अरे सुनो, अरे शाम को कब मिल रहे हैं? अच्छा सुनो ना, अब भैया आ गए हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। काट दिया। चलो कोई ना, शाम तक का इंतजार तो कर ही लेता हूँ, जब तक किसी नए बकरे को हलाल कर लिया जाए। अरे वाह, सिम लगाते ही फोन आ गया। हेलो जी। हेलो श्वेता जी। हाँ जी बोल रही हूँ। आपने न्यूज़पेपर में जो ऐड दिया है प्लॉट का, उसी सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, तो मिल लेते। आप एक काम कीजिए कि जो प्लॉट का एड्रेस है ना, वहीं पर आ जाइए, मैं आपको वहीं मिल लूँगी। ठीक है? ठीक है जी। क्या हुआ भैया, श्वेता जी का कुछ पता लगा? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं आज उस प्लॉट पे भी गया था। वो प्लॉट श्वेता जी के नाम पे नहीं है, बल्कि किसी साजिद के नाम पर है। मुझे यकीन है वो पक्का कोई फ्रॉड है। सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ रही कि बिना हमसे पैसा लिए वो कैसे गायब हो गई। शायद उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि भैया इतनी आसानी से वो आपसे तो पैसे नहीं निकाल सकती। खैर जाने दो, हमारे तो पैसे बच गए ना। अच्छा भैया सुनो ना, आज ना एक्चुअली मेरी सहेली का बर्थडे है, तो मैं वहाँ चली जाऊँ? चली जाना। ठीक है, थैंक यू भैया। अच्छा मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। ओके? तेरा खेल खत्म श्वेता और ऋषभ। यही है वो जिसे मैंने 1 लाख रुपए दिए थे। पिछले 1 साल से तू इस तरह से औरत बनकर लोगों को ठग रहा था, आज हाथ लगा है। ठगी के साथ साथ खून करना भी शुरू कर दिया। नहीं सर, नहीं, मैंने कोई भी खून नहीं किया है सर। ज्यादा भोला मत बन। तेरे घर पर तेरी बीवी रीमा की लाश मिली है हमें। रीमा? आस पड़ोस में हमने पूछताछ की तो पता चला कि तुम लोगों की आपस में बनती नहीं थी, और रीमा के मोबाइल पर हमने तेरा वो वीडियो भी देखा जिसमें तू श्वेता से वापस ऋषभ बन रहा है। तेरी बीवी को तेरी असलियत के बारे में पता चला तो तूने उसको मार दिया और वहां से भाग गया। हाँ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा रीमा को। उस रात हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, क्योंकि उसे शक था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और सर उसने तो यहाँ तक कहा था कि वो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करेगी। सर तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी, तब अकल ठिकाने आएगी। तेरी इन गिदड़ धमकियों से ना नहीं डरने वाला हूँ मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अब तुझको। जा रहा हूँ मैं तेरे इस घर को छोड़कर, तुझसे जो बने ना वो कर ले। ऋषभ, ऋषभ रुको, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। और सर उसके बाद फिर मैं अपने फ्लैट पर आ गया, जो मैंने अभी खरीदा है सर नया। मुझे यही डर था कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी, इसलिए मैं सर छिप कर बैठ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सर रीमा का खून हो गया है। मैंने नहीं मारा है सर, किसी को भी मैंने नहीं मारा है। अगर तूने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा रीमा को? मुझे सच में कुछ नहीं पता है सर, मेरा यकीन कीजिए आप।
हो सकता है जिन लोगों के साथ में तूने ठगी की उनमें से किसी ने बदला लेने के लिए तेरी बीवी को मार दिया। शर्मा, तो थाने लेके जाओ और इसका हुलिया चेंज करवाओ, और जिन जिन लोगों के साथ में इसने ठगी की है उन सभी की डिटेल्स निकलवाओ, और चेक करो कि उनमें से किसी की लोकेशन या हत्या के वक्त रीमा के घर के आसपास थी। भेजाओ इसे। बोल, क्यों मारा रीमा को? सर आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। देख, तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। जब रीमा का मर्डर हुआ ना, उस वक्त तेरे मोबाइल की लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। जो वीडियो हमें रीमा के मोबाइल में मिला वो तेरे मोबाइल में कहां से आया? हाँ? देख, सब कुछ जल्दी से सच सच बता दे, वरना पहले तुझे जम के तोड़ूंगा और उसके बाद पूछताछ करूंगा। बोल। हाँ सर, मैंने ही मारा है रीमा को। अपनी बीवी की मौत का बदला लिया है मैंने। बीवी के बदले बीवी। उस ऋषभ की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मेरी बीवी को कैंसर है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने सोचा प्लॉट बेच दूं, और वो प्लॉट डिस्प्यूटेड हो चुका। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि उस श्वेता ने किसी को वो प्लॉट दिखाकर उसे पैसे हट लिए थे। उसे कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट ने उसे डिस्प्यूटेड करार दे दिया। इलाज न होने की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि श्वेता को जान से मार के रहो। फिर उस दिन जहां से वो गायब हुआ मैं वहां नजर रखने लगा, और फिर जब ऋषभ ने सतीश से पैसे ऐंठे मैंने उस पर नजर रखी, और जब वो जाने लगा तो मैंने उसका पीछा किया। अचानक वो कहीं गायब हो गया। पर जहां से वो गायब हुआ था मैं वहां नजर रखने लगा, और फिर उस दिन वो फिर से मुझे दिखा। ये रितेश से ना पैसा मिलने वाला है नहीं, दूसरा बकरा देखना पड़ेगा। और बात रही मेघा की, तो उसे श्वेता की ज़रूरत नहीं है, ऋषभ की ज़रूरत है। और मेघा को तो मैं पटा लूँगा, बस ये रीमा का कुछ करना पड़ेगा। उस दिन मुझे पता चला कि श्वेता एक लड़का है। मैं उसके पीछे उसके घर तक पहुंच गया। उसके घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। मैंने सोचा जब रात को ऋषभ अपनी बीवी को सो रहा होगा ना, तो उन दोनों को मारा। मुझे ऋषभ का उस बीवी के साथ झगड़ा हो और घर से बाहर चला गया। मुझे लगा ठीक है, ऋषभ को नहीं मार सकता तो क्या, बीवी तो घर पे है ना, बीवी उसको तो मार सकता हूँ। फिर जब रात को ऋषभ घर से बाहर गया तो मैं उसके घर के अंदर। ऋषभ रुको, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रीमा के मोबाइल के अंदर वो वीडियो ट्रांसफर कर दिया जिससे कि वो पकड़ा जाए। तब मैंने उसकी बीवी को मारा अपनी बीवी के मौत का बदला लेने के लिए। अगर उस रात को गया नहीं होता ना तो मैं उसको भी मारता। बेवकूफ़ आदमी, अगर तू वो वीडियो लेकर उस वक्त हमारे पास आ जाता तो हम तभी उसको अरेस्ट कर लेते और आज कानून उसको सजा देता। तू बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि खुद अपराधी बन बैठा। जिंदगी भर सड़ना जेल के अंदर।